Ramesh Ranjan joining us to get us the very latest. Ramesh, take us through the challenges, that are being posed at the moment during the rescue operations. The weather's a challenge, the terrain is a challenge. From what we're hearing is that was very, very close even to the army camp. And of the army, 11 people, 11 personnel are believed to be missing. Get us an account of, the rescue operations that are underway. Have they managed to rescue anyone since the tragedy that struck at 1:45 in the afternoon on Tuesday? जी देखिए, मैं उत्तरकाशी में इस वक्त मौजूद हूं और इस तरीके की एसडीआरएफ की जो टीम है वो 100 टीमें जो हैं वो जानी थी धरौली गांव में। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से ये जो हाईवे है, अभी भी आप देखिए कि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। तो इस हाईवे को अभी जो ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे है वो बंद हो चुका है, उसके वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। पूरी तरीके से ये जो हाईवे है ये बंद हो गया है और सिर्फ इसी जगह पर नहीं, जो ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे है वो कई सारी जगहों पर बंद हुआ है। अभी तक जो खबर लगी है उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन हताहतों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि परसों रात से ही जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी आप देखिए कि पूरी रात बारिश हुई है और उसके वजह से ये कहा जा रहा है कि जो बादल फटा है हर्षिल में, उसके वजह से जो मलबा है वो भागीरथी नदी में गिरा है और भागीरथी नदी के प्रवाह को भी उसको रुका है। उसके वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनके लोगों को खाली करवाया गया है। लेकिन इस तरीके से जो पहाड़ हैं वो लगातार दरक रहे हैं और इसके वजह से एसडीआरएफ की टीम को जो दराली गांव है, जो हर्षिल है, वहां तक पहुंचने में समस्या आ रही है। अभी मेरी एसडीआरएफ के ऑफिसर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 100 टीमें जो है वो रवाना हुई हैं, लेकिन अभी तक केवल 3 टीमें हर्षिल तक पहुंच पाई हैं। बाकी सारी टीमें अलग अलग जगहों पर एसडीआरएफ की फंसी हुई हैं। मैं इस वक्त नीलू पानी में मौजूद हूं, जो कि उत्तरकाशी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले है। तो नीलू पानी में भी इस तरीके से जो मलबा है, पहाड़ टूट कर जो गिर के आ रहे हैं, उसके वजह से एसडीआरएफ की टीम, यहाँ पर भी एक टीम फंसी हुई है। एक शख्स से मैं बात करवाना चाहता हूँ, इनके ऊपर अभी जो है वो एक पहाड़ गिरा था, बाइक के वजह से ये बच गए। ये देखिए आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है, यहाँ पर चोट लगी है? हाँ सर, मेरी यहाँ चोट लगी है और सर पाँव में बहुत चोट लग रखी है। मेरा ऊपर से पूरा मलबा आया, सिर्फ मेरे सर पे गिर गया। मेरे यहाँ भी चोट लग रखी है, पाँव तो पूरा डैमेज हो रखा है, हाथ में भी बहुत चोट लग रखी है मेरे। ये आप देखिए इनका पूरा रेनकोट जो फट गया है और किसी तरीके से ये बच गए। तो इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है वो अभी आप देखिए कि लगातार हो रही है और सिर्फ इस जगह पर नहीं, तकरीबन दर्जन भर जगह पर, अभी हम जब ऋषिकेश से रात को आ रहे थे तो दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रही है। मौसम जो है वो काफ़ी अभी बारिश तेज हो रही है और लगातार रात से जो बारिश हुई है सड़कों पर भी तमाम पानी भरा हुआ है और इस तरीके के बारिश के मौसम में जो लैंडस्लाइड की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जो 3 सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड के, उनकी एक टीम गठित की गई है और उनकी देखरेख में पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो हर्षिल है उस जगह पर तमाम सारे जो टूरिस्ट होटल हैं वो वहाँ पर थे, तो हताहतों की संख्या, जो मौत है उसका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अभी फिलहाल जब तक एसडीआरएफ की और ज़्यादा टीमें वहाँ नहीं पहुँचती हैं तब तक ये नहीं पता किया जा सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी केवल 3 टीम जो एसडीआरएफ की है वही मौके पर पहुंच चुकी है और वो टीम है जो कि गंगोत्री पर पहले से थी, यानी गंगोत्री से वो तुरंत यहां पर पहुंच गए। लेकिन जो टीमें ऋषिकेश से आ रही हैं, जो टीमें जो है वो उत्तरकाशी से जा रही थी, वो टीमें जो है वो अभी अलग अलग जगहों पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से फंसी हुई हैं। तो अभी सबसे राहत और बचाव के काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है कि इस तरीके के जो लगातार जो मलबा पहाड़ का टूट कर सड़कों पर गिर रहा है, उसके वजह से राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो धराली के गांव में नहीं पहुंच पा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को दोपहर को 1 बजे सबसे पहले जो धराली के गांव में बादल फटा और उसके बाद में
जो सुक्खू टाप है वहां पर फिर बादल फटा और तकरीबन 3:30 बजे हर्षिल में बादल फटा। और हर्षिल में आपको पता है कि आर्मी का एक बेस कैंप था, तो अभी 11 आर्मी के जो जवान हैं वो लापता बताए जा रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 जवान जो है वो सुरक्षित हैं और फिलहाल अभी 9 जवान जो है वो लापता हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस खराब मौसम में जो एसडीआरएफ की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो धराली के गांव में पहुंचे, हर्षिल पहुंचे और जो सुक्खू टाप है वहां पर पहुंचे, तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी केवल 3 टीम ही जो है वो पहुंची है। जो खुद डीएम है वो भी अभी एक जो गांव है बड़ौली वहां पर वो फंसे हुए हैं, वो भी मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो मौसम खराब है। हेलीकॉप्टर, हालांकि वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैयार हैं, लेकिन जब इस तरीके का मौसम हो, आप देखिए कि जब इस तरीके का मौसम हो, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो, तो इस मौसम में हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकते हैं। तो नीचे भागीरथी नदी का उफान है, ऊपर से जो है वो पहाड़ दरक रहे हैं, तो ऐसे में राहत और बचाव का काम जरूर तेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। Right. Take us through the challenges that are being faced because from what we're hearing is that landslides continued through the night with, the weather being the way it is and the prediction, as far as the weather is concerned, the Met Office is saying it's going to continue raining heavily till the 10th of August. Take us through the challenges that are being faced, particularly when it comes to the rescue teams, because they are also putting their own lives at risk. And what about adjoining areas? Have evacuation orders been put into place? Kishore, if you can hear me, I know, of course, the connectivity could be an issue because of the weather condition. जो आसपास के इलाके हैं, क्या वहाँ पर इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं? जो हम चैलेंजेस कह रहे हैं, रेस्क्यू टीम्स को खुद बहुत सारे चैलेंजेस है, ओन लाइफ कुड बी एट रिस्क गिवन द फैक्ट दैट लैंडस्लाइड्स आर कंटिन्यूइंग। जैसे आप हमें बता रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड के बाद और लैंडस्लाइड्स आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द इनक्लेमेंट वेदर। जी देखिए, जो 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और एक तरीके का बारिश का जो पैटर्न है वो है बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, तो इसके वजह से लैंडस्लाइड जो है वो लगातार इन ऐसी जगहों पर, और ये 1-2 जगह नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर इस तरीके की लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। तो इसके वजह से एसडीआरएफ की जो टीम है उसको गांव में पहुंचने में, हर्षिल पहुंचने में दिक्कत आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो हमने वीडियो देखा जिसमें आप देखिए कि जब बादल फटा तो बहुत भारी मलबा लेकर जो है वो नदी वहां पर पहुंची उस गांव में, भराली गांव में, तो उस मलबे की वजह से जो भागीरथी नदी का जो फ्लो है वो भी बाधित हुआ है। इसके वजह से कि आसपास के जो इलाके हैं उनके लोगों को खाली करवा लिया गया है और एहतियातन उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एसडीआरएफ की 100 टीमें एसडीआरएफ की जो है वो पहुंचनी थी हर्षिल, भराली गांव में और सुक्खू टाप पे, लेकिन अभी तक केवल 3 टीम पहुंची है। इसके ये देखिए लैंडस्लाइड लगातार ऐसे हो रहे हैं, तो इसमें जेसीबी मशीन भी जो है वो काम नहीं कर सकती क्योंकि बड़े बड़े देखिए बोल्डर जो है वो लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। तो ऐसे इसी के वजह से अभी कोई भी इस तरीके के मौसम में काम नहीं करना चाहता है, और चूंकि मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इसके वजह से लैंडस्लाइड, अब ये देखिए ऊपर से कितना बड़ा पेड़, ये देखिए कितना बड़ा बोल्डर गिरा है। ये अब पीछे 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 तो ये आप देखिए कितना मैसिव जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो गिरे हैं। तो इस तरीके की चुनौती है इस मौसम में राहत और बचाव के कर्मियों के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बारिश जब तक नहीं थमेगी तब तक, मेरी कई सारे विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद रहेगा। इस तरीके के लैंडस्लाइड अलग अलग जगहों पर होंगे। अभी हमने बात भी करवाई एनडीटीवी पर कि किस तरीके से एक लड़का अपनी बाइक से जा रहा था तो उसके ऊपर में अचानक पत्थर गिरा, और शुक्र ये रहा कि वो पत्थर उसके बाइक पर गिरा और बाइक पूरी तरीके से डैमेज हो गई। हालांकि उसको भी चोट लगी, लेकिन
इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यही वजह है कि अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो एसडीआरएफ की टीम और तमाम सारे जो ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर आप देखिए कि फंसी हुई है। कई सारे जो राहत और बचाव के सामान है वो यहाँ पर पहुँचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये लैंडस्लाइड के होने की वजह से अभी भी देखिए सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 1 घंटे से इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। बस शुक्र ये रहा कि इधर से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजरा। एनडीटीवी की टीम जो है वो बामुश्किल, जब ये लैंडस्लाइड हुआ है तो हम 150 मीटर की दूरी पर थे और हमने अपनी तुरंत गाड़ी को रोका। ये तो कहिए रात नहीं था, दिन था, तो उस वक्त हमें पता चल गया कि ये लैंडस्लाइड हुआ है। वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ में हो सकती थी। तो राहत और बचाव के काम में ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल रवीश, जैसे आप दिखा रहे हैं ये लाइव विजुअल्स हैं. These are live visuals on our screen of the destruction that continues, the boulders that are coming down, and you can only get a sense from this as to how bad it got at 1:45 in the afternoon in Uttarakhand when that cloudburst led to that landslide in which a complete village has been washed away. We're talking about homestays, hotels, cars, homes, shops, all in the area that have been destroyed. Well, Ravish, do stay safe and keep a safe distance because you are in a very vulnerable situation over there. The situation seems to be, the widespread destruction that we are seeing. These are live visuals that you saw with Ravish reporting from very close to Dharali, where they can't even reach the area, as you can see on the road. The road is completely blocked because of the boulders that have rolled down that mountain. We will keep coming back to you, Ravish. Stay safe.